नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएस लाइव बाय पंकज पे। इस वीडियो में नागरिकता से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला भाग है, पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता, तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 उल्लेख किया गया है। अगला भाग 3, भाग 3 में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है। अगला है भाग 4, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। अगला भाग 4A, तो 4A में मूल कर्तव्य बताए गए हैं, अनुच्छेद 51A। अगला है भाग 5 संघ सरकार, तो संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 के बीच बताया गया। अगला भाग है भाग 6, तो भाग 6 में राज्य सरकार, तो राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 निरस्त हो चुका है। अगला भाग है भाग 8, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। अगला भाग है भाग 9, तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 243 हो। अगला भाग है भाग 9 का नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी। अगला भाग है भाग 9 का सरकारी समितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी। अगला भाग है भाग 10, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 244 से 244 ए। अगला भाग है भाग 11, तो भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 255। अगला भाग है भाग 12 वित्तीय संपत्ति, अनुच्छेद 264 से 300 ए। अगला भाग है भाग 13 व्यापार वाणिज्यिक व समागम से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 3 से 7। अगला भाग 14, तो भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच सेवाएं से संबंधित है, अनुच्छेद 3 से 8 से 3 से 23। अगला भाग 14 का अधिकरण, अनुच्छेद 3 से 23 का से 3 से 23 खा। अगला भाग है भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन है, निर्वाचन 3 से 24 से 3 से 29 का। अगला भाग है भाग 16, तो भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 3 से 30 से 3 से 42 का तक। अगला भाग 17, तो भाग 17 में राजभाषा, तो राजभाषा अनुच्छेद 3 से 43 से 3 से 51। अगला भाग है 18, भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 3 से 52 से 3 से 60। अगला है भाग 19, तो भाग 19 में प्रकीर्णन से संबंधित है, अनुच्छेद 3 से 61 से 3 से 67। अगला भाग 20, तो भाग 20 संविधान का संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 3 से 68। अगला है भाग 21, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392। अगला है भाग 22, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम
प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, नागरिकता के संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की कितनी शर्तें बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5 शर्तें बताया गया है। तो जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक और 5वां है क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। ये 5 शर्तों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता का अंत यानी लोप किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी स्वेच्छा से नागरिकता बर्खास्त द्वारा, वंचित द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। तो प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक बंदी सशस्त्र सेना के सदस्य भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से अपनाई गई। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन बी, संघीय सरकार की विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति अनुच्छेद 11 प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू किए गए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार
का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? तो सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।